बंधु दास के साथ शांति सिंह मारपीट करते हैं, खुलेआम सड़कों में करते हैं। क्या शांति जी, यही सब करना है आपको? ये जो बात है ये सरासर गलत है या बेबुनियाद है। बंधु दास 2014 में मेरे माँ के नाम से केवला खरीदी हुई ज़मीन था। उस ज़मीन पर हम लोग अपना बाउंड्री वॉल कर रहे थे। उसी ज़मीन को लेकर ज़बरदस्ती उन्होंने बोला कि ज़मीन छोड़ दीजिए और नहीं तो हम लोग ST SC का केस करेंगे। तब हम लोग थाना में लिखित दिए, चास मुफसिल थाना में DSP को दिए, DC साहब को दिए। देने के बाद थाना में बुलाया गया बंधु दास को एवं तारा देवी को। अब बुलाने के बाद कागज़ की मांग किया गया, परंतु बंधु दास ने कोई कागज़ नहीं दिखा पाया। कोई कागज नहीं कोई थे। कागज़ दिखा नहीं पाया, ज़मीन के बारे में कोई कागज़ दिखा नहीं पाया। उन्होंने क्या किया, तब थाना में ही समझौता किया गणमान्य लोगों के बीच। दुर्जन गोप वार्ड पार्षद था, उन्होंने थाना में सबके सामने लिखित किया कि मैं आज के बाद शांति कुमार सिंह और गुरुपद सिंह के बीच किसी तरह का जमीन विवाद नहीं करूंगा, जिसका लिखित मेरे पास है। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं शांति कुमार सिंह, कलापाथर निवासी। और इन पर आरोप लगा कि भाई इन्होंने बंधु दास के साथ मारपीट की। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि 2014 का मामला है। शांति जी की बात माने तो इनके माँ के नाम से डीड बना हुआ है, जमीन इनकी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग 18, 12, 25 को उस जमीन का झाड़ी उड़ी साफ करने के लिए गए, तो बंधु दास, तारा देवी, गौरव दास और दुर्जन गोप भी आया। आने के बाद बोलने लगा कि उस ज़मीन को छोड़ दो, नहीं तो हम लोग ST SC का केस कर देंगे। तब हम लोग लड़ाई झगड़ा ना करके सीधा चास मुफसिल थाना में फिर से आवेदन दिए और यहाँ तक कि श्रीमती सत्यवाला मजिस्ट्रेट के सामने भी लिखित सूचना दिए, SP साहब को लिखित दिए। ये सब देने के बाद SDO कोर्ट से नोटिस आने के बाद बंधु दास ने गुस्से से आग बबूला हो गया और क्या किया, 26, 12, 25 को दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच मेरे पापा को कुल्हाड़ी से मारकर सभी लोगों ने घेर कर जख्मी कर दिया। तब हम लोग ने चास मुफसिल थाना में गए। चास मुफसिल थाना वालों ने हम लोग को बोला कि जाके अपना इलाज कराइए। हम लोग इलाज कराने के लिए चला गया। इलाज कराने के बाद थाना में आए। थाना वाला में 2-3 बार आए। आने के बाद SP साहब को भी लिखित सूचना दिए, इसका DSP साहब को भी दिए, DC साहब को भी दिए, पर किसी तरह का जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना में गए, थाना वालों ने हम लोग को बोला कि एक काम कीजिए, समझौता कर लीजिए। हम लोग बोले समझौता का तो बात नहीं है यहाँ पर सर। वो बीतने के बाद बंधु दास ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया कि उन्होंने चास मुफसिल थाना में 28 तारीख को डेट से लिखित सूचना किया। 28, 12, 25 को चास मुफसिल थाना में लिखित दिया कि इन लोग शांति कुमार सिंह, रोथू सिंह, गुरुपद सिंह, सभी लोगों ने मुझे छोटा जाति का गाली देते हुए गाली दिया, जिसके कारण हमको ST SC का केस FIR करने के लिए थाना में गया, परंतु चास मुफसिल थाना में सारी चीज़ के घटना को जानते हुए FIR दर्ज नहीं किया। तब ये चास थाना वाला। चास मुफसिल थाना का घटना है। जब उन्होंने सब चीज़ जान गया कि मारपीट पहले बंधु दास ने किया, तब उन्होंने FIR नहीं किया। फिर चला गया सेक्टर 4 थाना, ST SC थाना। ST SC थाना में जब सेक्टर 4 थाना चला गया, तब सेक्टर 4 थाना ने हम लोग को नोटिस किया। नोटिस के माध्यम से हम लोग सेक्टर 4 थाना गए। सारा पेपर, सारा चीज़ जब थाना प्रभारी को दिखा दिए, तो थाना प्रभारी ने बंधु दास के बात पर कोई गौर नहीं किया और न उनके पिटीशन पर कोई FIR दर्ज किया। उनको डांटते हुए भगा दिया गया कि आप झूठा केस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ज़मीनी विवाद है आपको, आज जानबूझकर इस तरह किए। हमने भी वहाँ बोला कि मेरे पापा को 26 तारीख को इन्होंने मार के जख्मी कर दिया है। तब थाना प्रभारी ने उसको वहाँ से हटा दिया। हम लोग भी चला आए। उन्होंने क्या किया, 26 तारीख के बचने के लिए मेरे पापा को जो पहले जान से मारने की कोशिश किया, उससे बचने के लिए कोर्ट में एगो परिवाद पत्र दायर किया, जिसका नंबर है 98/2026। 98/26 दायर किया। कोर्ट में अभी दायर हुआ है, लेकिन अभी तक केस एडमिट नहीं हुआ है। और क्या किया है, उन्होंने थाना से रिपोर्ट, कॉल फॉर रिपोर्ट की मांग किया गया है। जो बंधु दास ने जानबूझकर बचने के लिए मेरे साथ इस तरह का घटना किया। फिर क्या किया, 1/2/26 को रात करीब 8 बजे हम और मेरे भाई रोथू सिंह चेकपोस्ट से 7,14,000 रुपया का माल खरीद कर ला रहे थे।
उसके बाद दुकान बंद करके अपना घर जा रहे थे काला पत्थर। रास्ते में सोलागिरी तालाब राम मंदिर के सामने उन्होंने 2 मोटरसाइकिल गाड़ी से आया, जिसमें से गौरव दास, बंधु दास, दुर्जन गोप और 3 अज्ञात आदमी था जिसका कपड़ा से मुंह बंधा हुआ था। हम लोग वहाँ से पीछा करते हुए ओवरटेक करते हुए घेर लिया। आज सोलागिरी तालाब जो आपका राम मंदिर बना हुआ है उसी तालाब के सामने में रोड किनारे खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद बंधु दास ने मेरे छाती में पिस्तौल सटा दिया। पिस्तौल सटाने के बाद सभी लोग घेर लिया और दुर्जन गोप ने मेरा डिक्की से चाबी जबरन छीन लिया और सारा सामान निकाल लिया उन लोगों ने निकालने के बाद गाली गलौज हमसे किया और बोला कि कहीं पर इसका खबर करेगा तो इसी पिस्तौल से तुम लोग को जान मार देंगे, हत्या कर देंगे, ये बोला। उसके बाद अगल बगल रोड साइड में जो 3-4 गो आदमी आया जिसका आई विटनेस है हमारा, वो लोग आया, उन लोगों को देखते हुए इन सभी लोग भाग गया। मैंने चास थाना में जाके एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित सूचना दिया, परंतु 4 दिन से बाद पता चला कि चास थाना का एरिया नहीं पड़ता है, ये चिराचास थाना का एरिया पड़ता है। फिर मैंने चिराचास थाना में लिखित सूचना दिया। लिखित सूचना देने के बाद जब विलम्ब होने लगा तब मैंने कोर्ट में एगो सीपी केस 224/2026 दायर किया। कोर्ट ने, जज साहब ने देखने के बाद लिखित ऑर्डर पास कर दिया कि इसको ये थाना का मैटर है, चिराचास थाना इसको भेज दिया जाए। उन्होंने चिराचास थाना भेज दिया गया। चिराचास थाना प्रभारी ने इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसका एफआईआर संख्या है चिराचास थाना कांड संख्या 21/2026 है। आप मीडिया को दिखा भी सकते हैं। ये मेरे साथ इस तरह का घटना घटित है। बंधु दास अपने आप बचने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर झूठा ST/ST का केस कर दिए हैं, जो हम लोग झूठा और एकदम बेबुनियाद केस है। न बंधु दास को आज तक गाली गलौज किए हम लोग, न कुछ किए हैं, न उससे हमारा भेंट मुलाकात है। यहाँ तक की बात दुर्जन गोप का, जहाँ तक की बात है, दुर्जन गोप हमसे 50,000 रुपया की मांग कर रहा था कि 50,000 रुपया दीजिएगा तो इसका फैसला हम करा देंगे। उनका गवाही है जो उस लेटर में लिखित रूप से उसका लिखित है, देखिए लिखित है उसका, दुर्जन गोप का सिग्नेचर भी है। उन्होंने हमसे मांग किया कि 50,000 रुपया आप हमको दे दीजिए, अगर 50,000 रुपये दे दीजिएगा तो हम ये सारा चीज़ आपको डिस्पोजल करा देंगे, जितना झमेला है। जब हम पैसा नहीं दिए तब दुर्जन गोप ने बंधु दास का साथ देकर इस तरह का घटना का अंजाम दिया। और सभी लोग मिली भगत है, सभी लोग मिलकर कई लोग हमारे एक चैनल में बयान दे रहे थे भाई कि आप जो है कि जमीन दलाल हैं और लड़ाकू टाइप का है। अगर अपना ज़मीन को बाउंड्री करना और अपना ज़मीन को कैप्चर करना, यदि भूमाफिया हो गए और ज़मीन दलाल हो गए, तब तो कोई तो कर भी नहीं करेगा। आप ही बताइए, अपना ज़मीन है मेरा, उस ज़मीन को अपना बाउंड्री नहीं करेंगे। उस ज़मीन को 2014 में ही हम बाउंड्री कर चुके हैं ऑलरेडी। उस ज़मीन को थोड़ा सा हम ऊपर उठाना चाह रहे थे, बाउंड्री वाल करके, बाउंड्री वाल को ऊपर उठाना चाहें तो लोग आँख लग गया और बोलने लगा कि ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो ST/ST का केस कर दिए। यही मैटर है। अभी तक 26/12 का घटना के बारे में मेरा कोई एफआईआर नहीं किया गया, जिसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट तक चला गया हूँ। अभी वहाँ पर मैं एक WPC क्रिमिनल रीट भी दायर किया हूँ, जिसके अगेंस्ट में अभी सुनवाई चल रहा है, वहाँ पर अभी आया नहीं है। तो ये थे शांति कुमार सिंह जो अपनी बात रख रहे थे। इन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया था। और देखिए, हमारे कैमरे में बहुत सारे लोग हैं, इसी गांव के हैं। ये जो शांति जी बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? जी, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, शांति जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, शांति जी सब सही बोल रहे हैं। शांति जी ये लोग 3 भाई, ये लोग लड़ाकू नहीं है। ये लोग को भी जो भी केस मुकदमा लगाया गया सब गलत है, और जमीन इनके माताजी के नाम पे है। अच्छा, जमीन इनकी माताजी के नाम पर है। और 14 में जो है कि फैसला भी हुआ था। जी, जो उनके पास पेपर उसी जमीन को लेके, और फिर आज उसी जमीन को लेके विवाद हो रहा है जी, कि भाई हम बाउंड्री करने नहीं देंगे, झाड़ी काटने नहीं देंगे, मारपीट हो जा रही है उसी जमीन को लेके। देखिए भी, अगर आपका जमीन अगर है, जो अभी शांति सिंह जी के पास जमीन की पूरी पेपर है, अगर उनके पास पेपर दिखाए ना कोर्ट में तो इनसे पेपर मांगी है कि पेपर तो नहीं दे पाए हैं। ये सिर्फ अपना जो SC/ST का एक्ट लगा के ये लोग को पीछे हटवाना चाह रहे हैं कि ये लोग पीछे हट जाए, हम जमीन पे काम करें। जमीन जो होता है, पेपर के माध्यम से जमीन होता है। आप किसी से जो है लाठी के जोर पर तो आप जमीन तो नहीं ले सकते हैं ना। बाकायदा ये उनकी इन जमीन खरीदी थी, उसमें बाउंड्री भी किया हुआ। जी, बाउंड्री किया हुआ है। वो लोग बाउंड्री को साफ सफाई करने के लिए गए थे। उस दरमियान
वो लोग का उसी में वो लोग से मारपीट भी किया गया उनके पिताजी के क्या साथ। नाम है आपका बराबर? मेरा नाम पिंटू कुमार दास हुआ। कला पत्र में मेरा जमीन है, जो कि जमीन माफिया हमारे दास लोग ने हमारे जमीन को भी कब्जा करके रख लिया है। 7-8 एकड़ जमीन हमारा है। तो ये हैं शांति कुमार सिंह, और ये इनका छोटा भाई है, इधर बड़ा भाई है। ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अपने दुकान में काम करते हैं, और इनके माँ के नाम का ज़मीन है, और उसी ज़मीन को लेके जब विवाद सामने आता है तो गाली गलौज, एसटी एससी, चोरा चोरी, बहुत तरह का कांड को अंजाम दिया जाता है। परेशान करके रखा। बंधुदास जो है ना, बहुत ही माने दबंग आदमी है। झूठी झूठी केस में फंसाने का साजिश कर रहा है, परेशान करके रखा। मेरे मेरे माँ का नाम में ज़मीन है, झूठा केस फंस के मैंने हम लोग को उसे फंसाने का कोशिश कर रहा है। मेरे पिताजी को मारा, जिसे ज़मीन में हम लोग माने साफ सफाई करने गए, जबरन उन लोग मारपीट किया। उसके बाद बोला तुम ज़मीन नहीं छोड़ेगा तो तुमको एसटी केस में फंसा देंगे। हम लोग आज के बाद उसे लड़ाई झगड़ा कुछ करवे यही नहीं, झूठा केस में फंसाने का ही कोशिश कर रहा। झूठा पापा के साथ मारपीट? पापा के साथ भी मारपीट किया है बंधुदास। उनका मतलब ये है कि भाई कि हम हरिजन हैं, आप जमीन छोड़ के भाग जाओ। फायदा खाली बोल रहा है, हरिजन है, जमीन छोड़ दो, नहीं तो तुमको झूठा केस में फंसा देंगे, एसटीएस केस में। तो समझ सकते हैं ये इनके छोटे भाई हैं। आपका क्या नाम है दादा? राम प्रसाद दास। क्या ये लग रहा है कि ये जो शांति जी जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? देखिए, जितना तक हम लोग जानते हैं कि ज़मीन किसका है, कागज़ तो हम देख रहे हैं कि शांति के नाम पर है, तो अब हम क्या बोलने जाएंगे। जिसका कागज़ उसी का जमीन। तो उनके पास जमीन का कुछ भी? अब हम क्या जानते हैं, जिसके पास ज़मीन का कागज़ रहता तो कोर्ट। कैसे शांति जी उनके पास में जमीन का कागज? उसके पास ज़मीन का कोई भी कागजात नहीं है। वो ज़बरदस्ती दखल करने के लिए खोज रहा है, खाली ST SC के बल पर। उन्होंने कहा कि हम एक हरिजन हैं, उनका बीबी जो है तारा देवी पूर्व मुखिया थी, और बंधुदास ने यही कह रहा है कि ST SC के बल पर हरिजन एक्ट लगाकर मेरा ज़मीन को हड़पने का कोशिश कर रहा है, और मेरे पापा को जो जान मारने की नीयत से मारा गया है, तथा मेरे साथ 7,14,000 की जो लूटपाट किया गया, डकैती किया गया रात 8 बजे, उन लोगों से बचने के लिए ही इन्होंने झूठा ST SC का केस किया है। तो आप क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं, हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द सभी अपराधियों को ऊपर जांच करते हुए तुरंत अरेस्टिंग करने की कृपा करें। काहे कि इन लोगों ने मुझे बार बार अलग अलग फ़ोन करके, बंधुदास एवं दुर्जन गोप ने भी अलग अलग फ़ोन के नंबरों से, नया नया नंबर से फ़ोन करते हुए मुझे धमकी दे रहा है कि तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको इसी पिस्तौल से गोली मार देंगे, और तुमको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। हम यही चाह रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। इसकी लिखित सूचना मैंने SP साहब को भी दे चुका हूं, तथा चिराजस थाना में लिखित दे चुका हूं कि मुझे अलग अलग ये नंबर से धमकियां मिल रही है। इन सभी लोगों ने मिला हुआ है और मिल के ज़बरदस्ती हमको इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये थे शांति कुमार सिंह, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, मामला को समझने का प्रयास कर रहे थे। पता चला कि भाई ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा, जन जन तक फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा और अपना राय जरूर रखिएगा। मैं चाहूँगा कि बोकारो के कला पत्थर में जो ज़मीन को लेके 2014 से विवाद है, वो विवाद खत्म हो, जिसकी ज़मीन है उसको ज़मीन मिले, और ये जो एक अलग तरह की लड़ाई है ये बंद होनी चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपना कमेंट जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।